बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मलका तरन्नुम नूर जहाँ के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है फिरदौस बेगम एजाज़ के करीब कैसे हुई। नूर जहाँ की बेटी हिना बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को अपने बाप के आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा है कि माँ अब्बा के कपड़े खुद इस्त्री कर रही हैं, पैंट कोट के साथ मैचिंग जराबें तक खुद पहना रही हैं। अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, माँ अब्बा के नाज उठा रही हैं। हम बहनों ने देखा, मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बन के आई। हिना ने अपने वालिदैन के माबैन तलाक को एक तल्ख हकीकत करार दिया। हिना इस अलहदगी के बारे में बताती हैं कि दोनों दुनिया के हसीन और ख़ूबसूरत लोग थे और एक अरसा तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते तो अलहदगी का फ़ैसला किया और दोनों ने बाकी ज़िंदगी अच्छे दोस्तों की तरह गुजारी। नूर जहाँ से शादी के बाद एजाज़ और ज़्यादा संजीदा और मैच्योर हो गए थे। वैसे भी वो धीमे मिजाज के इंसान थे। नूर जहाँ के साथ रिश्ता अज़वाज में रहते हुए जहाँ एजाज़ एक तरफ कामयाब अदाकार बन चुके थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस कायम किया जिसमें अपने वक़्त के नामवर पेशावरों को बाहम इकट्ठा किया। उनके अदारे से दोस्ती, मौला बख्श और शोले जैसी कामयाब फिल्में प्रोड्यूस हुईं, जबकि सबसे कामयाब फिल्म हीर रांझा रही, जिसमें बज़ाते खुद उन्होंने रांझा का किरदार निभाया, जबकि अपने वक़्त की सुपरस्टार फिरदौस बेगम हीर बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन नूर जहाँ और एजाज़ को एक दूसरे से दूर कर दिया। अदाकारा फिरदौस बेगम मरहूम अदाकार अकमल की बेवा थीं। अकमल की वफ़ात के बाद फिरदौस की शादी फिल्मसाज शेख नज़ीर के साथ हुई थी। नूर जहाँ नगार खानों के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं, लेकिन सब एहतियातें धरी की धरी रह गईं और फिरदौस नूर जहाँ और एजाज़ के दरमियान आन खड़ी हुईं। एजाज़ और फिरदौस की जोड़ी सुपर हिट हो गई और फिल्म साज इन्हें इकट्ठे साइन करने लगे। दोनों नगार खानों के साथ आउटडोर शूटिंग्स में बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इस कुर्बत का इल्म नूर जहाँ को भी हो चुका था। नूर जहाँ सख्त अल्फाज में एजाज़ से गिला करती कि पीनों लंबों से दूर हो जाओ। वाज़ा रहे, फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और वो लंबे कद की वजह से निगार खानों में इन्हें पीनों लंबो भी कहा जाता था। एजाज़ अपनी तबीयत के धीमेपन और मामला फहमी से टाल मटोल करते रहे, लेकिन नूर जहाँ ने ऐलान कर दिया कि वो आइंदा फिरदौस के लिए किसी भी फिल्म में प्लेबैक नहीं गाएंगी। कोई भी फिल्मसाज ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उसकी फ़िल्म में नूर जहाँ के गीत शामिल किए बगैर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नूर जहाँ के इस फैसले की जद में एजाज़ दुरानी की ज़ाती फ़िल्म हीर रांझा भी आ गई, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे। हीर रांझा के गीत अहमद राही ने लिखे थे, जो नूर जहाँ के मंजूर नज़र शायर थे। फ़िल्म के हदायतकार मसूद परवेज़ थे और नूर जहाँ उनकी भी बहुत इज़्ज़त करती थीं, लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है इस मामले में भी नूर जहाँ ने आखिरी बात
एजाज की ही मानी थी। नूर जहां ने हीर रांझा के लिए जो गीत गाए वो फिरदौस पर फिल्म बंद हुए और सिलोलाइट पर उसे हमेशा के लिए हीर के किरदार में अमर कर दिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।